Assalamualaikum, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपको अपनी ज्वेलरी की कलेक्शन दिखाऊंगी। ये मेरे पास ज्वेलरी के बॉक्सेस हैं जिनको मैं कबन में से निकाल रही हूँ। एक्चुअली आपी की शादी के बाद ये ज्वेलरी मैंने ऐसे ही फेंक दी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसको ऑर्गेनाइज़ किया जाए अच्छे तरीके से और साथ में इसकी वीडियो भी बनाई जाए। तो चलें जी, हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने पहला बॉक्स निकाला, इसके अंदर मेरी ज्वेलरी पड़ी है और इसके साथ कुछ हेयर स्टाइलिंग वाला सामान भी होगा। और ये देखें, ये बॉक्स नंबर 2 है, इसके अंदर भी थोड़ी बहुत ज्वेलरी है और थोड़ी दूसरी चीज़ें पड़ी हुई हैं। और ये जो बॉक्स है ये मेरा मेन बॉक्स है जिसके अंदर मेरी सारी ज्वेलरी की चीज़ें पड़ी हुई हैं। बहुत ज़्यादा ज्वेलरी थी, लेकिन आप ही ने अपनी अपनी ज्वेलरी अलग कर ली, वो अपने अपने घर ले गई। तो मैंने सोचा मैं भी आज अपनी ज्वेलरी को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लूँ, आप लोगों के साथ इस चीज़ को शेयर भी करूँ। तो ये 3 बॉक्सेस हैं जिनको हम अच्छे से ज्वेलरी के साथ ऑर्गेनाइज़ करेंगे। तो ये देखें जी, इस बॉक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा ज्वेलरी पड़ी हुई है और मेरे पास ज़्यादा जो ज्वेलरी है वो है सिल्वर और गोल्डन कलर की। तो हम इस व्लॉग के अंदर अपनी जो सिल्वर कलर की ज्वेलरी होगी उसको सेपरेट करेंगे बाकी ज्वेलरी से। तो चलें जी, सबसे पहले हम पहले डब्बे को पकड़ते हैं और इसमें से अपनी सिल्वर ज्वेलरी को निकालते हैं। ये मेरे हाथ में जो पहला पैकेट लगा है ये बहुत ही ज़बरदस्त ज्वेलरी थी। ये रिसेंटली मेरी आपी की शादी है, तो मैंने बारात वाले दिन लहंगे के साथ इसको वियर किया था। ये सिल्वर झुमकास, आई लव झुमकास। अगर आप लोगों को भी पसंद है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। ये देखें, ये बहुत प्यारे झुमके थे जो मैंने अपने पिस्ता कलर के लहंगे के साथ पहने थे। ये झूमर था इसके साथ झूमर था, इसके साथ बिंदिया भी थी, बट मैंने वहाँ से बाय नहीं थी की क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक बिंदिया पड़ी हुई थी। ये इसके साथ इसका नेकलेस है, ये भी बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। और ये बिंदिया है, ये मेरी कज़न की शादी थी तो तब मैंने ली थी, बट ये भी इसके साथ मैच हो गई थी। लेकिन मैंने इसको लगाया नहीं था क्योंकि अगर मैं झूमर के साथ बिंदिया लगाती तो बहुत ओवर हो जाता। तो मुझे ओवर नहीं था लगना, बल्कि मुझे क्यूट लगना था। सो मैंने बिंदिया की बजाय झूमर लगा लिया था। ये मेरे पास उसी डिज़ाइन का गोल्डन कलर का भी टिक्का सा है, बिंदिया है 2। ये मेरी आपियों की थी और मेरी जो थी वो सिल्वर कलर की थी। ये देखें जी, ये मेरा पूरा सेट था सिल्वर कलर का मेरे लहंगे के साथ। और ये मुझे पहना हुआ भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। एक्सपेंसिव मिला था, बट ये पहनने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा था क्योंकि इसकी जो लुक थी वो बहुत ही अमेजिंग वहाँ पर लग रही थी। क्योंकि सभी ने मुझे बोला था कि ये जो नेकलेस हो तुम्हारी, ये जो ज्वेलरी है पिस्ता कलर के साथ, तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की लग रही है। मज़े की लग रही है मीन्स खाने वाली तो नहीं थी, बट मज़े की लग रही थी। तो ये नेक्स्ट पैकेट मैं खोलने लगी हूँ। ये मेरी आपियों ने शॉपर के अंदर बांध के रखे थे, मुझे तो इतनी अक्ल नहीं थी। तो अब मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रख लूँ। ये वॉच थी जब मैं 18 ईयर्स की हुई थी, तब मेरी बड़ी आपी ने मुझे बर्थडे पे फ्रॉक के साथ इसको गिफ्ट किया था। तो मैं आपको ये पहन कर दिखाती हूँ। आप मुझे बताइएगा क्या ये मुझे अच्छी लग रही है। वाह, ये बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी थी और मेरे दिल की बहुत करीब है, इसलिए मैंने इसको अभी तक संभाल कर रखा हुआ है। तो चलें जब इसे उतारते हैं क्योंकि शोहियाँ इतनी बहुत होती हैं। पास मेरा भाई बैठा हुआ था, वो भी कह रहा था बस शोहियाँ मारती जाओ और साथ साथ वीडियो बनाती जाओ ताकि लोगों को भी हंसा दो। ये मेरे पास एक और था नेकलेस सिल्वर कलर का। ये इसके साथ झुमका नहीं था, इसके साथ जो नेकलेस था वो भी डोरी वाला था और इसकी डोरी बहुत ज़्यादा उलझ गई थी, तो मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया। ये देखें, ये भी बड़ा ही अच्छी डिज़ाइन का नेकलेस था। इसको हम लोगों ने आई थिंक जिंक कलर की ड्रेस थी, फ्रॉक था, उसके साथ वियर किया था। ये उसके साथ भी बहुत प्यारा लग रहा था। तो चलें जी, अब इसकी पैकिंग कर देते हैं, इसको पैक करके वापस रख देते हैं और नेक्स्ट चीज़ को पकड़ते हैं कि अब कौन सी चीज़ आपको दिखाई जाए। तो ये देखें जी, ये मेरी आपी की हैं जिनकी रिसेंटली शादी हुई है। तो मैं तो ये चूड़ियाँ वगैरह पहनती नहीं, ये बैंगल्स बहुत ही प्यारे थे। ये 2 कलर्स के थे, सिल्वर और इसके साथ आई थिंक गोल्डन। ये गोल्डन कलर की वाच थी जो मेरी आपी ने मुझे गिफ्ट की थी। तो ये वैसे की वैसी पड़ी हुई है अभी तक।
ये देखें, ये मेरे पास कैरेट का था। ये उसी सिल्वर ज्वेलरी के साथ था जो मैंने लहंगे के साथ पहना था। इसके साथ ये कैरेट का मैं लेकर आई थी, मेरी बड़ी आपी ने लेकर दिया था। बट ये बहुत लूज़ हो गया था, बार बार उतर रहा था। इसके साथ ये जो हमारी रिंग्स हैं, ये हमने दराज से ऑर्डर करके मंगवाई थी। ये हमें बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे मिली थी और इनकी टोटल तादाद थी आई थिंक 12 थी या 20 थी। और इसके साथ में जो गोल्डन कलर की रिंग्स थी, हमने उसको भी ऑर्डर लगाया था। वो भी यही थी, बट वो ना काली हो गई थी, वो अच्छी नहीं थी निकली। ये वाली रिंग्स अच्छी थी, इसमें से कुछ बड़ी आप ही ले गई हैं, कुछ आई थिंक हमारी गुम हो चुकी हैं और कुछ मेरे पास अभी भी हैं और ये भी मुझे बड़ी हैं। तो ये इसके साथ मैच हो गई थी। इसको क्या कहते हैं, आई थिंक बैंगल कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, ब्रेसलेट सा हम कह सकते हैं, या क्या कहते हैं इसको, मुझे तो नहीं पता चल रहा, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इसको क्या कहते हैं। अब इसको पैक करके वापस रख देते हैं। इसका शॉपर फट चुका है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मैं तो इसी के अंदर रखूँगी क्योंकि अब मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उठकर जाकर नया शॉपर इसके लिए लेकर आती। ये मेरा कैमरा थोड़ा मुझे लग रहा था कि शायद उसकी डायरेक्शन ठीक नहीं है, तो मैं उसकी डायरेक्शन ठीक कर रही थी। तो ये देखें, जब मैंने नेक्स्ट पैकेट को पकड़ा, ये मैं रिसेंटली ये नेकलेस लेकर आई थी गोल्डन कलर का। ये आपको बाद में दिखाया जाएगा। ये जो है, इसको हेयर स्टाइलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये भी मुझे बर्थडे पे मेरी बड़ी आपी ने गिफ्ट किया था। ये आई थिंक हेयर एसेसरीज़ में आता है, आई थिंक नहीं, बल्कि ये है ही हेयर एसेसरी में। इसको हम बन के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं और फ्रंट से अगर कोई हम लोग फ्रेंचीज़ बनाकर वहाँ पर भी इसको एज आ हेयर कैचअप भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैं वापस इसको शॉपर में रख रही थी, लेकिन ये उसके अंदर आ नहीं था रहा है। ये लो, ये तो आ गया। मुझे लगा था कि ये नहीं आया, ये देखा नहीं था आया, इसीलिए मैं इसको बाहर निकाल रही थी दोबारा। तो ये इसके अंदर अटक गया था, वगैरह था, भाई मुझे छोड़ के ना जा, लेकिन फिर भी मैंने इसको खींच के उसको दूर कर दिया। तो अभी मैं नया शॉपर खोलने लगी हूँ कि इसके अंदर क्या चीज़ है, क्या बुला छुपी हुई है इसके अंदर। तो आई थिंक इसके अंदर, हाँ, इसके अंदर भी हेयर एक्सेसरीज़ है। हाँ, मुझे इसका नाम तो नहीं पता, लेकिन इसका मुझे पता है ये फ्लावर पिन्स है। और दूसरा वो आई डोंट नो वो क्या चीज़ है। ये फ्लावर पिन्स भी हम लोग शादी पर ही लेकर आए थे। तो इसमें से कुछ तो आप ही ले गई थी, सारा आप ही, और कुछ यहीं पर थी। और ये भी बड़ी आप ही की थी, ये मेरी नहीं थी, क्योंकि मैंने ये वाला नहीं था लगाया। मैंने गोल्डन कलर की फ्लावर पिन्स लगाई थी। ये आप ही के निकाह वाले कंगन थे, जिसमें से एक कंगन टूट गया था और एक बेचारा बच गया था। ये बहुत ही प्यारे थे, मुझे बड़े पसंद आए थे, इसलिए मैं बाज़ार से लेकर आई थी। उसको बहुत टाइट थे, लेकिन फिर भी उसने पहन लिया और उतारते वक्त एक बेचारे का कबाड़ हो गया। ये देखें, वो कबाड़ आपको दिखा रही हूँ, और इसके साथ जो इसका नीचे क्या इसको कहते हैं, ये लटक रहा था, तो ये भी टूट गया था। फिर भी मैंने इसको संभाल के रख लिया था, क्योंकि कोई बात नहीं भाई, बाद में जोड़ लेंगे इसको, काम चला लेंगे। ये अब इसको मैं शॉपर में रख रही हूँ, इसको जोड़ लूँगी बाद में, क्योंकि ये बहुत प्यारा था, मुझे बड़ा पसंद आया था। लेकिन क्या करूँ, बहन ने तोड़ दिया था काटते हुए। अब वो तो चली गई है, उसको तो नहीं मिल जाएंगे, मैं गरीब इसी को ही जोड़ कर गुजारा कर लूँगी। हालांकि मुझे ये पसंद नहीं है पहननी, लेकिन फिर भी ये इतनी प्यारी बनी हुई है कि मेरा दिल चाह रहा था मैं भी इसको एक दफ़ा वियर करके ज़रूर फ़ोटो कैप्चर करूँ, जो कि इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर करूँगी। अब नए शॉपर को पकड़ते हैं कि इसके अंदर क्या है। ये बुनियान वाला शॉपर है, इसके अंदर क्या है, क्या है, लो इसको तो पीछे रख दिया। इसके अंदर बॉबी पिन्स पड़ी हुई हैं। ये देखें जी, ये मैं आपको रिंग दिखा रही हूँ, ये रिंग्स भी आई थी शायद उसके साथ ही। तो ये देखें, ये नई चीज़ आ गई है अब। ये इयररिंग्स, तो ये देखें जी, मैं शोहियाँ मारी हूँ। ये अभी भी मेरे भाई ने मुझे पहनाया, क्योंकि मुझसे पहने नहीं था जा रहा। तो ये देखें जी, ये इयररिंग्स हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त हैं। अगर इसको किसी बिल्कुल प्लेन मैक्सी के ऊपर या फ्रॉक के ऊपर पहना जाए तो ये बहुत ही अमेजिंग लगेंगे। ये अभी बिल्कुल न्यू है, इनको यूज़ नहीं किया गया, तो इंशाल्लाह ताला इसको भी ज़रूर इस्तेमाल करूँगी ईद पर। ईद पर कोई ड्रेस इस तरह की स्टिच करवा लेंगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये किस तरह की ड्रेस के ऊपर अच्छे लगेंगे। तो ये
ये सेल में लगे हुए थे, 150 की सेल थी, वहाँ से सारा आपी ने लाया था इसको, लेकिन इसको यूज़ नहीं किया। इसके अंदर थी 3 रिंग्स और 2 इयररिंग्स थे, यानी कि 2 इयररिंग्स के पेयर्स बने हुए थे, और ये इसके साथ छोटू सा नेकलेस है जो कि बहुत ही प्यारा था। इसको किसी भी हम लोग कैजुअल ड्रेस के साथ पहन सकते हैं। तो ये बहुत नखरे कर रही थी, इसकी जो चेन थी ये निकली नहीं थी रही, तो मैंने बहुत कष्ट किया तब जाकर तो ये सीधी हुई मैडम। तो फिर मैंने इसको, इसका जो है ये होल्डर सा बना हुआ था, इसके अंदर फिर से अटैच कर दिया। वीडियो थोड़ी सी ब्लर हुई है, बट ये बहुत ही प्यारा बना हुआ था, 150 का था, तो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में एक ज़बरदस्त चीज़ मिल गई थी। ये देखें, इसके अंदर जो 2 पेयर्स दूसरे थे, आई थिंक 3 पेयर्स थे इयररिंग्स के, 150 में तो पूरा मैंने लू लिया था। ये देखें, इसके साथ ये बनी हुई थी रिंग्स, जो कि आई थिंक 2 थी या 3 थी। ये हमारे पास एक और चीज़ थी, ये सिल्वर कलर का ब्रेसलेट था, जिसको ईद पर मैंने वियर किया था अपनी बेबी पिंक ड्रेस के साथ। तो ये एक और चीज़ आ गई, ये बैंगल्स आ गए थे, इसके अंदर सिल्वर भी था, गोल्डन भी था, और इसके साथ इयररिंग्स थे। इसको इयररिंग्स ही कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, बालियाँ सी बनी हुई थी, ये भी सिल्वर कलर की थी, ये बहुत ओल्ड थी, और ये सबसे परफेक्ट, सबसे बढ़िया चीज़ तो मेरे हाथ में आई थी। ये मेरी आपी ने बड़े चाव से लाई थी, और इसको बहुत ही तरीके से उसने संभाल कर रखा हुआ था कि ख़राब ना हो जाए, क्योंकि इसकी चेन्स इतनी ज़्यादा, ये इतना अच्छा नेकलेस और इतना यूनिक सा नेकलेस बना हुआ है ना, इसकी चेन्स भी इतनी ज़्यादा कि आपस में एक दूसरे के साथ जकड़ जाती हैं। जैसे वो सास और बहू की लड़ाई शड़ाई नहीं होती अक्सर ड्रामों में, वैसे इनकी भी लड़ाई होती रहती है, तो एक दूसरे के साथ ना ये लोग लड़ते रहते हैं, एक दूसरे के अंदर फंस जाते हैं, फिर इनको निकालना बहुत मुश्किल होता है, टैंगल्स से पड़ जाते हैं इनके। तो ये मैं आपको बैंगल्स से दिखा रही हूँ, ये मेरी अम्मी की हैं बैंगल्स। ये देखें जी, आई थिंक कैमरा दूसरी तरफ हो गया था। तो लें जी, ये थी मेरी सिल्वर ज्वेलरी की कलेक्शन। इसमें से मेरे ख्याल में अभी भी कुछ चीज़ें रह चुकी होंगी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगी। तो आज के लिए बस इतना है, ये ना हो आप लोग भी बोर हो जाएंगे, ये क्या दिखाती जा रही है, बोलना इसको आने लगा। वाकई में मुझे बोलना नहीं आ रहा, क्योंकि इट्स माई फर्स्ट व्लॉग। तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, ताकि मैं मज़ीद आप लोगों के लिए इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ये देखिए, अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा सामान पड़ा हुआ है, मज़ीद व्लॉग्स बनाती जाऊँगी और आपके साथ अपनी रूटीन को, अपनी दूसरी चीज़ों को शेयर करती जाऊँगी। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।